हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज एमएस ऑफिस का एमसीक्यू का सीरीज लाया हूं और जो डेडिकेटेड है, जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पे स्क्रीन पे है, जैसे यहाँ पे है ना 141 नंबर क्वेश्चन है। Which of the following image representation the icons used to remove all formatting from select टेक्स्ट इन वर्ड 2060 है ना 3000 है ना 365 स्टूडेंट। तो बोल क्या रहा है कि आप बताइए कि इसमें से क्लियर फॉर्मेटिंग विच ऑफ द है ना फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट द आइकन, मतलब यहाँ जो आइकन्स प्रेजेंट है इसमें हमको रिमूव करना, फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए इसका किसका यूज करेंगे स्टूडेंट? ऑफिस 365 वाला वर्जन। तो देखो ऑफिस 365 क्या है, यहाँ पे वर्जन बता रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन रहेगा, ये वाला, ये ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग का। ये देखिए जो दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग का, क्लियर फॉर्मेटिंग का एग्जांपल है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मेट पेंटर का, ये किसका है? फॉर्मेट पेंटर का स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है हाईलाइट कलर का, हाईलाइट कलर का स्टूडेंट। और ये जो है ये फॉन्ट कलर का है, क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे फॉन्ट कलर का है। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे ये क्या है? फॉन्ट कलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लियर फॉर्मेटिंग। ये देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी जैसे मान लिया एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखे, बोल्ड किए, इटैलिक किए, अंडरलाइन किए, तो उसको क्या कर देगा? क्लियर फॉर्मेटिंग के मदद से वो सारे को एक बार में रिमूव कर देता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट, आप क्लिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड, यहाँ पे लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है? तो बताइए इसमें टेक्स्ट का फॉन्ट है उसको प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कमांड है स्टूडेंट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए यहाँ पे। तो इसका देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन से भी आपका क्या होता है, ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर रेखांकित आ जाता है स्टूडेंट। इटैलिक से थोड़ा सा तिरछा आ जाता है। बॉर्डर से आपको कोई ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्या होता है ना, फॉन्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बोल्ड से थोड़ा सा जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे बोल्ड, बट यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा, ये बॉर्डर हो जाएगा, क्योंकि बोला कमांड टेक्स्ट को फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कमांड जो है? तो बॉर्डर प्रभावित नहीं करता, द बॉर्डर इसमें डालते हैं तो इफेक्ट वगैरह नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 143। बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ है ना संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रत्येक डॉक्यूमेंट में कम से कम एक तालिका होना चाहिए, मतलब एक कॉलम होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? प्रत्येक टेबल होना चाहिए, प्रत्येक डॉक्यूमेंट में कम से कम एक कॉलम होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट बनाए उसमें एक कॉलम होना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे बोला डॉक्यूमेंट में, यहाँ दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट में बुलेट और संख्या दोनों सूची नहीं हो सकती। हो सकती है स्टूडेंट, यहाँ पे बोला बुलेट और है ना, दो बुलेट और संख्या सूची नहीं हो सकती, हो सकती है। इसका सही आंसर ये होगा किसी डॉक्यूमेंट में विभिन्न पैराग्राफ के में अलग रेखांकित हो सकते हैं। किसी लिखा हुआ है डिफरेंट पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट में डिफरेंट अलाइनमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है स्टूडेंट। यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे बोला है? यहाँ पे सही है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में एक से अधिक ड्रॉप कप नहीं हो सकते, है ना। देखो ये ड्रॉप कप नहीं हो सकते, हो सकते हैं, तो ये भी आपका क्या गलत हो गया। बोला डॉक्यूमेंट में बुलेट और संख्या दोनों सूची नहीं हो सकती, दोनों सूची नहीं, डॉक्यूमेंट में बुलेट और संख्या दोनों सूची नहीं हो सकती। तो दोनों सूची इसमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है ना, हो सकता है, बट ये गलत बोला है, तो ये भी गलत हो, मतलब हो सकता है बट ये गलत है। मतलब हम बुलेट भी यूज कर सकते हैं और लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, संख्या भी यूज कर सकते हैं, बट ये बोला नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये आपका गलत है। सही आंसर आपका ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। पे सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लिखा हुआ सी नंबर क्या? डिफरेंट पैराग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट में भी डिफरेंट अलाइनमेंट, मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट में आप डिफरेंट अलाइनमेंट हो सकता है, लेफ्ट से हो सकता है, सेंटर से हो सकता है, राइट से हो सकता है, जस्टिफाई से हो सकता है। तो ये 143 नंबर का क्या आंसर होगा? सी नंबर 143 का।
चलिए 144 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही डेडिकेटेड क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वैलिड ऑप्शन टू इंसर्ट रो एंड कॉलम इन MS वर्ड 365, है ना, टेबल 365 टेबल बोला कि टेबल के रिगार्डिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, रो और कॉलम को ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखो इंसर्ट, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो इंसर्ट लेफ्ट आता है, जब कोई टेबल बनाते हैं उस पर राइट क्लिक करिएगा तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से इंसर्ट राइट कर सकते हैं, इंसर्ट बिटवीन कर सकते हैं, बट ये इंसर्ट जो है ना, सॉरी इसमें बिलो कर सकते हैं, इंसर्ट बिटवीन कुछ नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे बोला है कि नॉट वैलिड, कौन वैलिड नहीं है, तो इंसर्ट बिटवीन आपको वैलिड नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है इन MS वर्ड इफ यू प्रेस द टैब की, क्या बोला टैब, टैब समझते हैं ना, कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, ठीक है ना, टैब की विद इन आर टेबल, टेबल के अंदर द कर्सर मूव यू टू द, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, बोला है कि MS वर्ड में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब को ही दबाते हैं तो कर्सर आपको क्या ले जाता है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे कर्सर रखे हैं, मान लो हम MS वर्ड में ही जाते हैं, एक मिनट विन वर्ड को खोल लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अगर हम विन वर्ड को खोलते हैं और यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाते हैं, हम कोई टेबल बनाते हैं, अगर मान लीजिए आपका टेबल कर्सर यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे, और टैब दबाते हैं, तो टैब दबाने से क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम, डी नंबर सही आंसर होगा। मतलब कभी भी अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको नेक्स्ट कॉलम, अगर कर्सर मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में रहता है, यहाँ ध्यान से समझिए, अगर कर्सर आपको यहाँ पे रहता है लास्ट वाला में और टैब दबाएंगे तो एक रो इंसर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 146 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे कि द MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन कीबोर्ड शॉर्टकट, मतलब एक कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू ऐड न्यू रो, है ना, एट द एंड ऑफ द टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड ऑफ द टेबल मतलब टेबल के एंड में एक नया रो इंसर्ट कर देता है। इसका शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, टैब, टैब है, टैब से भी हम बताए थे, टैब से क्या होता है, एक न्यू, है ना, मतलब वो बोल सकते हैं ऐड हो जाता है, ठीक है ना, वही बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कर्सर रखें लास्ट में यहाँ पे, तो टैब बटन दबाते हैं, एक न्यू रो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। वही लिखा हुआ कि MS वर्ड निम्न में से, है ना, MS वर्ड निम्न में से कौन सा एक कीबोर्ड शॉर्टकट के जिसका उपयोग तालिका के अंत में, तालिका के यहाँ पे बोल रहा है एंड में, मतलब कॉलम के एंड में एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए किया जाता है, तो किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे टैब बटन का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है डैश प्रोवाइड अ नीट वे टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है कि प्रोवाइड अ नीट वे टू प्रेस्ट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ अ सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है, फिर से हमको इसको हिंदी समझा देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोशिकाओं के जो पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर स्तंभों और क्षैतिज पंक्तियों में से जटिल जानकारी प्रस्तुति करने में एक साफ सुथरा तरीका प्रदान करता है। जटिल बोले तो कॉम्प्लिकेटेड की बात कराए। तो देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन में तो क्लिक करने से एक बार कुछ उसके अंदर ज़्यादा जानकारी है ना, पिक्चर से पिक्चर ला सकते हैं। इसका जो कॉम्प्लिकेटेड जो जानकारी होगा यहाँ पे टेबल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, टेबल, ये वाला, ठीक है। टेबल में जाते हैं तो लेआउट मेनू खुलता है, डिज़ाइन मेनू खुलता है, उसके अंदर बहुत सारा जानकारी, उसको जटिल जानकारी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 148 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि टैब स्टॉप मेकर्स, टैब स्टॉप मेकर्स को हम कई बार स्टूडेंट टैब स्टॉप पोजीशन भी बोलते हैं। वही बोल रहा है कि टैब स्टॉप मेकर्स कैन बी रिमूव इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मगर टैब स्टॉप पोजीशन देखो, जैसे ए रूलर बार है, ये स्केल बनाते, एक मिनट हटाते हैं इसको। ये रूलर बार जैसे देखिए यहाँ एल बन गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये एल बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं,
टैब सेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैब सेटिंग। और यहाँ पे टैब सेटिंग यहाँ बोल सकते हैं, टैब स्टॉप मार्क्स बोल सकते हैं। क्यों स्टॉप मार्क्स बोलेंगे? अगर कर्सर यहाँ टैब दबाएंगे तो वहीं जाके रुकेगा, इसलिए उसे टैब स्टॉप मार्क्स भी बोल सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे टैब स्टॉप मार्क्स के रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे? तो रिमूव करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड द टैब टॉप मेकर आउट द रूलर। मतलब अगर इसको हटाना है तो इसको पकड़िए और रूलर के आउट में बाहर में छोड़ दीजिए। तो इसका सही जो आंसर होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा यहाँ पे ये होगा स्टूडेंट, आउट द रूलर। बी नंबर सही आंसर होगा, ये वाला बी इधर क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है? बी क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बताइए फटाफट बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ MS वर्ड में, MS वर्ड इज बेसिकली यूज। MS वर्ड किस पर्पज से बेसिकली यूज किया जाता है? तो यहाँ पे क्रिएटिंग डेटाबेस, नो। एनालिसिस डेटा, नो। प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, यस। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन से काम होता है रिलेटेड। वर्ड प्रोसेसिंग भी इसको पैकेज बोला जाता है। जैसे मैं इसमें रिज्यूमे बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, एडमिट कार्ड का फॉर्मेट बना सकते हैं, बायोडाटा का फॉर्मेट बना सकते हैं, कोई लेटर पैड बना सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट बना सकते हैं। हम किसी भी प्रकार का है ना फॉर्मेट बनाने में काम में आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका ये ऑलरेडी EMRS में क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट यहाँ पे 2023 फॉर सिटिंग में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज इनकरेक्ट। बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, अ पैराग्राफ कैन कंटेन ओनली वन सेंटेंस। क्या कौन सा कथन गलत है? ये सही है यहाँ पे। ठीक है ना, एक पैराग्राफ में केवल एक वाक्य हो सकता है, हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में कई टेबल हो सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट में कई सारे टेबल हो सकते हैं। क्या बोला यहाँ पे कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप होना चाहिए? नहीं, प्रत्येक डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोल रहा है मस्ट हैव ड्रॉप कैप। क्या मस्ट हैव होना चाहिए? नहीं ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपका होना ही चाहिए स्टूडेंट। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है कि ड्रॉप कैप कहीं भी अप्लाई कर सकता है, नहीं मर्जी है तो नहीं अप्लाई करी। तो वही लिखा हुआ इस डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ड्रॉप कैप, नहीं कोई ऐसा कंपल्सरी। इसका सही आंसर क्या बोला कि कौन इनकरेक्ट है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा, है ना यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यहाँ पे आप समझिएगा। लिखा हुआ यहाँ पे टू कॉपी अ सेंटेंस इन डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज यूज्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट में एक वाक्य को कॉपी करके डॉक्यूमेंट की दूसरी हिस्से को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रम का इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पे तो कौन से इस्तेमाल, कॉपी करके अगर कहीं पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और फिर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेलेक्ट का शॉर्टकट के क्या निकल के आ रहा है, तो कंट्रोल प्लस क्या होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए करेंगे। कंट्रोल सी से क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्या होगा सी, और कंट्रोल वी से क्या होगा, कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी से क्या होगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे अंडर द, लिखा हुआ यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अंडर विच टैब डू यू फाइंड प्रीव्यू रिजल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्रीव्यू रिजल्ट कब यूज करते हैं, जब हम मेलिंग टैब यूज करते हैं तब उसका यूज करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप MS वर्ड में जाओगे, ठीक है ना, और यहाँ पे मेलिंग टैब में जाओगे, एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू रिजल्ट, दिख रहा है आपको। इसका काम ये होता है कि अगर आपका सेलेक्ट रिसिपेंट है और सेलेक्ट रिसिपेंट है, उसके बाद आपको है ना इंसर्ट मर्ज फील्ड के साथ इसको डेटा को मर्ज करने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि मर्ज होने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। प्रिंट प्रीव्यू नहीं, है ना, प्रीव्यू रिजल्ट देखना चाहते हैं कि वो लेटर कैसा बल्क वगैरह में निकलेगा, वो कैसा फॉर्मेट रहेगा। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। ये कौन सा मेनू है, मेलिंग टैब में, ठीक है। इसका सही आंसर यहाँ पे मेलिंग टैब होगा। चलिए अब यहाँ पे समझ में आ गया। लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान समझेंगे। वाइल रिप्रिंटिंग एंड MS वर्ड, है ना, MS वर्ड डॉक्यूमेंट, वी कैन सेट द नंबर ऑफ कॉपीज टू प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट, यू है ना, यू विल हैव टू कॉपी
स्लैश कॉपीज द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय, क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय यहाँ पे यहाँ पे लिखा प्रिंट की जाने वाली प्रतियां की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पास डॉक्यूमेंट में एक प्रतियां होती है। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से पता है एक ही होता है स्टूडेंट। अगर आप कोई भी चीज़ों को प्रिंट कर कंट्रोल पी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज में भी देखो, यहाँ भी क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। एमएस वर्ड में भी एक ही मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है, वही पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द, यहाँ पे लिखा फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक लेटर, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। किसी भी तरह का प्रोफेशनल, अगर मान लो कि है ना कोई भी चीज़ क्रिएट करना होगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो आप किसका हेल्प लेंगे यहाँ पे, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है, किसी भी प्रकार का, और जेन्युइन प्राइस में आपको बनाया जाता है, जेन्युइन, है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी ईजी होता है, ईजी टू यूज होता है, इसलिए कहीं भी जेन्युइन चीज़ें, मतलब जेन्युइन फी में बन जाता है। ये नहीं आता है तो किसी से बनवा सकते हैं। पावर पॉइंट में क्या होता है, किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब समझ में आ रहा है, किसी को दिखाने के पर्पज से। एमएस एक्सेल में क्या होता है, बिलिंग का काम होता है ना, फाइनेंस का काम होता है, एमएस एक्सेल में डेटाबेस मैनेजमेंट से काम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। तो इसमें सही आंसर लेकिन यही होगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ध्यान देते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ यहाँ पे कि एमएस 155 नंबर, एमएस वर्ड 2007 में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज पेज लेआउट मेनू में नॉर्मल नाम एक का मार्जिन होता है। हाँ, नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। जैसे अगर आप पेज लेआउट मेनू में जाते हैं, मार्जिन में जाते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये आपका क्या नॉर्मल नाम का क्या मार्जिन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्या नॉर्मल नाम का मार्जिन, जो हम बोल रहे थे कि आपका यहाँ पे टॉप से 2.54 है स्टूडेंट, यहाँ पे, और राइट से भी है, बॉटम से भी है, और लेफ्ट से भी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे, इसका क्या होगा यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट को पेज लेआउट मेन्यू वो नॉर्मल का नाम एक मार्जिन होता है, हाँ होता है। इसका सही आंसर यहाँ पे देखो। दूसरा क्या बोला यहाँ पे, एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक ही समय में संपादित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, मोर देन वन डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी व्यू एट ए टाइम एंड दे कैन बी ऑल एडिटेड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे सही, यहाँ पे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे सही है स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर होगा, पहला देखो सही है, दूसरा क्या रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। एक समय से एक से अधिक डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट प्रीव्यू में नहीं देख सकते। यहाँ पे क्या लिखा, मोर देन वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड एट ए टाइम, दे कैन बी ऑल एडिटेड एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे एडिट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक टाइम पे एक ही डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है, एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को देखा जा सकता है और उन सभी को एक ही समय पे संपादित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसका ये वाला ऑप्शन क्या गलत है और ये ऑप्शन सही है। मतलब यहाँ पे पहला सत्य, यहाँ पे ये बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा आप। इसका सही आंसर क्या होगा, लिखा हुआ यहाँ पे देखना है, द कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ऑप्शन विच इज यूज टू कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। मतलब टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, मतलब अगर कोई टेबल बना हुआ उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट। इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टूल्स टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो यहाँ पे क्या होगा, लेआउट मेनू होगा। बताते हैं कैसे। यहाँ पे एमएस वर्ड को खोलें, मान लेते हैं यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। एक मिनट ध्यान से समझिए, ये हो गया।
ये कोई बना हुआ, अगर हम इसको सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो इंसर्ट मेनू में जाते हैं, टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ से टेबल। तो इस तरीके बोल रहा है कि आपके पास इस तरीके से ऑलरेडी पहले से है डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या चाहते हैं, इसको टेबल को आप हटाना चाहते हैं तो बस यहीं पे क्लिक करिए, लेआउट मेनू में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए जूम करके मैं दिखा देता हूँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो यह टेक्स्ट मतलब वो टेबल को क्या होगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे सही आंसर जो यहाँ पे होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लेआउट होगा, है ना। लेआउट मेनू में आपको कन्वर्ट टू, है ना, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, जवाब देते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, द स्क्रीनशॉट ऑप्शन अवेलेबल अंडर द टैब ऑफ MS वर्ड 2019। बोला है कि यहाँ पे MS वर्ड, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड में 2019 में स्क्रीनशॉट किस मेनू के अंदर होता है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर होता है। क्या पे होता है, इंसर्ट मेनू के अंदर होता है। जैसे आप मान लेते हैं कि MS वर्ड को आप खोलते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा। कौन सा ग्रुप के अंदर मिलता है, तो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर मिलता है ना। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर यहाँ पे स्क्रीनशॉट, और ये किन सा मेनू में रहता है, इंसर्ट मेनू में रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे CGL के एग्जाम में भी ये चीज़ें आया हुआ, और भी सारे एग्जाम। देखो कोई भी क्वेश्चन जो है ना, अगर बेहतर ढंग से करते तो ऐसा कोई जो नहीं कि इस एग्जाम में नहीं आया तो दूसरे एग्जाम में नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है। बस क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से आता है किस प्रकार का एग्जाम। तो मैं आपको सारा लेवल का क्वेश्चन, एक लेआउट मेनू से जितना क्वेश्चन बन सकता है, इंसर्ट मेनू से जितना क्वेश्चन बनता है, जिस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, मैं सारा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट। प्लीज इसको आप बेहतर ढंग से देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टैब इन द फॉन्ट ग्रुप बॉक्स। बोल रहा है कि फॉन्ट समूह बॉक्स में कौन सा टैब MS वर्ड 2010 में फॉन्ट प्रभाव लागू करने में विकल्प प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पे 158 नंबर का सही आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे फॉन्ट, देखो अगर मान लीजिए कि हम बोल रहा है कि कंटेन ऑप्शन लिखा हुआ, विच टैब द फॉन्ट ग्रुप बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई द फॉन्ट इफेक्ट। तो फॉन्ट इफेक्ट अप्लाई करना 2010 वाले में या कोई भी वर्जन में, तो यहाँ पे फॉन्ट टैब का यूज करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट टैब का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका यूज किस करेंगे, फॉन्ट टैब। मतलब अगर फॉन्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, सॉरी इसको हम रॉन्ग कर दिए, इसको क्या करेंगे, फॉन्ट टैब। इसका सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, है ना, बोल रहा है कि यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे Ctrl+D होता है। ठीक है, Ctrl+D से क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना। अगर Ctrl+F करेंगे तो Ctrl+F से क्या होता है, यहाँ पे फाइंड होता है। Ctrl+F से क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइंड होता है। Ctrl+F से क्या होता है, यहाँ पे फाइंड होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द, यहाँ पे बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेंस सेरिफ फॉन्ट। सेंस सेरिफ क्या है, फॉन्ट, क्या एक फॉन्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेंस सेरिफ है, तो यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंस सेरिफ फॉन्ट है, इसमें से कौन सा सेंस सेरिफ फॉन्ट का एक टाइप होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एरियल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरियल हो जाएगा, एरियल, ये सेकेंड नंबर, ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेहतर ढंग से, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन था, इंसर्ट मेनू में लेआउट, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन फॉन्ट वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन था स्टूडेंट। यहाँ पे आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए स्टूडेंट। और इस तरीके से रेगुलर अगर कोई भी आपका वीडियो देखना या किसी टॉपिक पे देखना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। थैंक यू।